तो दोस्तों अगर आप सीएसडी से कार लेने की तैयारी कर रहे थे या फिर अभी आपने लेटेस्ट में कार बुक कराई है और आपको ये फीलिंग आ रही थी कि मुझे जो कार चाहिए थी वो मेरे स्लैब में शामिल नहीं हो रही है, तो आपके लिए खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, सीएसडी के नियमों में कार खरीदने को लेकर काफी नियमों में बदलाव हुआ है। सारे नियम और लेटेस्ट न्यूज के बारे में बात करेंगे विथ प्रूफ विथ लेटर के साथ में। और इससे पहले मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं। सैनिक मंत्रा के जो ज्वाइंट मेंबर्स हैं उनके लिए आज एक स्पेशल वीडियो लॉन्च हो चुका है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सैनिक मंत्रा यूट्यूब पर मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिफेंस पर्सनल और एक्स सर्विसमैन के लिए फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड कराता है, जहां से आप डायरेक्टली अपनी फायदा उठा सकते हैं। तो अभी तक आपने ज्वाइन बटन पर क्लिक नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सके, हम आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। बढ़ते हैं आज के न्यूज की तरफ। देखिए, सीएसडी की तरफ से जो अभी तक कार खरीदने की पॉलिसी थी वो मैं आपको पहले दिखाता हूं, उसके बाद जो नया लेटर आया है वो भी दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि इसमें क्या बदलाव आया है। तो जो अभी एक्साइटिंग पॉलिसी थी कार खरीदने की, उसमें पे लेवल 3A से 6 तक कोई शामिल होता है तो उनके लिए 6 लाख रुपए तक की लिमिट थी कार खरीदने के लिए। यह लिमिट एक्सक्लूडिंग टैक्स होता है, मतलब कि टैक्स से पहले, टैक्स काउंट करने से पहले जो कार की मैन्युफैक्चरिंग रेट है वो 6 लाख रुपए की लिमिट तक के ले सकते थे। उसी तरह से जो पे लेवल 7 से लेकर 9 तक आते थे उसके लिए 7 लाख की लिमिट थी। जो पे लेवल 10 से लेकर 18 तक आते थे उनके लिए 15 लाख की लिमिट थी। और जो सर्विंग सिविलियन ऑफिसर थे उनके लिए भी 15 लाख की लिमिट थी। लेकिन अभी 30 नवंबर 2022 को कैंटिंग स्टोर डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया लेटर जारी हुआ है। इसमें इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है, साथ में कुछ नई फैसिलिटी भी दी गई है, वो चीज भी मैं आपको बता देता हूं। अब नई पॉलिसी जो आई है उसकी इंप्लीमेंटेशन 1 जनवरी 2023 से होने वाली है, यानी सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया है। अगर आप कार के प्लानिंग में है तो आपको इस नई पॉलिसी का फायदा उठाना चाहिए। अब नए लेटर के मुताबिक जो लोग लेवल 3A से लेकर 5 तक में आते हैं उनको 8 लाख रुपए तक की लिमिट कर दी गई है। पहले 6 लाख की थी, अभी 8 लाख की कर दी गई है। जो 6 से लेकर 9 के लेवल में आते हैं उनके लिए 10 लाख की लिमिट, और जिनका लेवल 10 से लेकर 18 है उनके लिए 20 लाख की लिमिट, और जो सर्विंग और रिटायर्ड सिविलियन ऑफिसर है उनके लिए भी 20 लाख की लिमिट कर दी गई है। अभी इसमें एक एडिशनल छूट भी दी गई है। आप सभी को पता है कि अब आने वाला कार का जो जमाना है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आने वाला है, तो सीएसडी ने भी उसे अपना लिया है। कोई अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहता है तो 1 जनवरी 2023 के बाद में उनकी जो लिमिट है कार खरीदने की, उसमें एडिशनल 5 लाख रुपए की छूट मिलेगी। तो मान लीजिए कि आपकी लिमिट 6 लाख है या 8 लाख है, तो उसके ऊपर और 5 लाख रुपया आप ऐड करके इलेक्ट्रिक व्हीकल भी खरीद सकते हैं। काफी लोग कई बार हमें क्वेश्चन करते हैं कि कार खरीदने के पीरियड क्या होते हैं, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा बता देता हूं। देखिए, अगर कोई पे लेवल 1 से 6 में आते हैं तो पहली कार ऑन सर्विस खरीद सकते हैं और दूसरी कार आफ्टर सर्विस खरीद सकते हैं। और जब वो पहली कार खरीदते हैं तो उनकी सर्विस मिनिमम 5 साल होनी चाहिए। जेसीओ लेवल में आते हैं तो ओआरएस रैंक में वो एक बार खरीद सकते हैं, बाद में जेसीओ में प्रमोट होने के बाद फिर एक बार खरीद सकते हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी एक बार खरीदते हैं। शर्त यह है कि लास्ट परचेस जो आपकी कार है उससे लेकर नई कार खरीदने तक का बीच का गैप 8 साल का होना चाहिए। और इसी तरह से ऑफिसर के लिए यह नियम है कि हर 8 साल में वो एक कार खरीद सकते हैं। तो ये थी दोस्तों सीएसडी से कार खरीदने को लेकर लेटेस्ट जानकारी। अपने सभी भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके पास सही नॉलेज पहुंच सके और अपनी जो सरकारी सुविधाएं है उसका सही फायदा आप लोग उठा सके। नमस्कार, जय हिंद।